हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज जो वीडियो मैं बनाने जा रही हूँ वो एक्सरसाइज 1D का है, रेशनल नंबर का। क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें हमें वेरीफाई करना है कि मल्टीप्लिकेशन जो है रेशनल नंबर्स का वो कम्यूटेटिव होता है या नहीं। वेरीफाई करना है, इसका मतलब कि प्रूफ करना है कि वो कम्यूटेटिव होता है। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है 3/7 इंटू -5/9। ये हमें प्रूफ करना है कि -5/9 मल्टीप्लाइड बाय 3/7 ये दोनों आपस में इक्वल है। मतलब अगर हमने दो रेशनल नंबर्स हैं और उनका ऑर्डर चेंज कर दिया तो आंसर सेम रहता है, तो इसको कहा जाता है कि रेशनल नंबर्स कॉम्यूटेटिव होते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि रेशनल नंबर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं और दे होल्ड द प्रॉपर्टी, द कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। फर्स्टली वी विल टेक द लेफ्ट हैंड साइड, इट इज गिवन 3/7 इंटू -5/9। 3 5 15, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे -15। 7 9 63, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 63। अब अगर हम देखते हैं कि अगर कोई नंबर डिविजिबल है किसी से तो हम उसको डिवाइड करेंगे। पहले ही यहाँ पे भी कर सकते थे हम, 3 और 9 को यहाँ पे भी कर सकते हैं। ये हो जाएगा 3 5 15, और यहाँ पे अगर 3 से करते हैं तो यहाँ पर आएगा 21। तो इसका फाइनल आंसर आया हमारे पास -21। अब हम लोग चलते हैं RHS की तरफ। RHS को कॉपी करेंगे। ये है माइनस का 5/9 इंटू 3/7। रेशनल नंबर में आप चाहें तो पहले भी रिड्यूस कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे पहले रिड्यूस नहीं किया, पहले मल्टीप्लाई किया बाद में रिड्यूस किया। और आप चाहें तो यहाँ पर इसको पहले ही रिड्यूस कर सकते हैं। 3 1 3, 3 3 9, तो 5 1 5 आ जाएगा माइनस का, और 7 3 21। तो दोनों तरफ आप देख रहे हैं कि आंसर सेम आ रहा है, तो हमने इसे वेरीफाई कर लिया। तो हम लिखेंगे LHS इज इक्वल्स टू RHS। इसी तरीके के बाकी भी क्वेश्चंस करेंगे और लास्ट में लिख देंगे हेंस वेरीफाइड। एक और क्वेश्चन मैं आपको इसका करके दिखा रही हूँ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है -8 इंटू -13/12। ये मैंने पहले LHS कॉपी किया है, स्पेस कम होने की वजह से, फिर मैं RHS कॉपी करके सॉल्व करके बता दूंगी। LHS में है माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा। हम 8 और 12 को रिड्यूस कर सकते हैं क्योंकि दोनों ही नंबर 4 से डिविजिबल हैं। तो यहाँ पर आएगा 4 2 8 और 4 3 12। तो आंसर इसका आएगा 13 2 26/3 इसका आंसर आएगा। फाइन। अब हम इसको RHS में देखते हैं कि हमें RHS में क्या दिया है। RHS में दिया है -13/12 मल्टीप्लाइड बाय -8। तो फिर वही बात है कि माइनस माइनस तो प्लस हो गया। 8 1 सॉरी 4 2 8 और 4 3 12, तो 13 2 26। क्योंकि यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, तो फिर प्लस ही आ जाएगा हमारे पास। यहाँ पे आएगा 26/3, जो कि LHS भी है हमारा। तो यहाँ से हमें पता चला कि LHS जो है वो RHS के इक्वल है, और हम इसको एक ब्रैकेट में रख के लिख सकते हैं, हेंस HENCE, हेंस वेरीफाइड। ठीक है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 का ही सेकंड और थर्ड पार्ट भी होगा। क्वेश्चन बहुत इजी है, जो आपका लेफ्ट हैंड साइड में आंसर आएगा वही आंसर आपका राइट हैंड साइड में भी आएगा। नाउ अब हम लोग चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जहां पर आपको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को प्रूफ करना है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? रेशनल नंबर की जब हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं तो रेशनल नंबर्स में मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होता है। मतलब अगर 3 रेशनल नंबर्स हैं और अगर हम उनको किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर सेम ही आता है। ये क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट जो दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है 5/7 मल्टीप्लाइड बाय 12/13 into 7/18. It has to be proved that it is equals to 5/7
और इसका ऑर्डर चेंज कर दिया, यानी कि ब्रैकेट में हमने ले लिया 12/13, और क्योंकि आपको पता है कि ब्रैकेट पहले सॉल्व किया जाता है तो पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, उसके बाद अदर रेशनल नंबर सॉल्व किया जाता है। तो इसमें भी हम पहले LHS लेंगे, LHS को हम लोग पहले कॉपी कर लेंगे, यहाँ पे जो भी LHS दिया है, जैसे यहाँ पे दिया है 5/7 इंटू 12/13, ये पूरा का पूरा पहले हम लोग कॉपी करेंगे इंटू 7/18। तो पहले क्योंकि हमें ब्रैकेट सॉल्व करना है तो हम पहले इस पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए कि कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो दूसरे नंबर को डिवाइड कर रहा हो कहीं से भी, तो हम लोग डायरेक्टली इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 12 5 60, 13 7 91, 13 7 91, और अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7/18 से। अब 7/18 में हम ये देखें कि ये सारे नंबर कौन सा किसको डिवाइड कर रहा है, तो हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पे 91 7 से डिविजिबल है। अगर हम इसको 7 से डिवाइड करते तो आएगा 7 1 7, 2 बचेगा 121, तो 7 3 21, तो यहाँ पर आ गया 13। अब 18 और 6, ये दोनों नंबर 6 से डिविजिबल है। 6 3 18, और यहाँ पर आता है 6 10 60। अब कोई नंबर किसी से डिविजिबल नहीं है, यहाँ पे 1 आया है, तो इसका आंसर आ गया 10/13 3 39। तो LHS हमारा आया है 10/39। हमें ये देखना है कि RHS भी हमारा सेम आ रहा है या नहीं, तो अब हम RHS को कॉपी करेंगे। RHS में पहले 5/7 को मल्टीप्लाई नहीं किया जाएगा, पहले सॉल्व किया जाएगा 12/13 इंटू 7/18 को। तो 12 और 18 हम जानते हैं कि ये दोनों नंबर डिविजिबल हैं। 6 2 12, 6 3 18, 7 2 14, और 13 3 39। अब इस नंबर को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 5/7 के साथ। 5/7 से जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगा 7 2 14, 5 और 2 को मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आया 10, और 39 इंटू 1 करेंगे तो इधर आया 39। अब देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ रहे हैं, जो कि ये प्रूफ कर रहे हैं कि रेशनल नंबर्स में मल्टीप्लाई जब हम लोग करते हैं तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ रेशनल नंबर होल्ड्स द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ये RHS हो गया और ये हमने वेरीफाई कर लिया। अगर आपका आंसर सेम नहीं आता है तो आप उसको चेक करिएगा, क्योंकि आंसर सेम आना ही इस क्वेश्चन की पहचान है कि ये हमने करेक्ट किया है। इसके 2 पार्ट्स मैं चाहती हूँ कि आप लोग पहले खुद से करें, अगर नहीं आएगा तो फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसको सॉल्व करके जरूर दिखाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 4 में क्योंकि हम लोग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ही पढ़ रहे हैं अभी रेशनल नंबर की, तो उसी से रिलेटेड कुछ FIDs हैं जो क्वेश्चन नंबर 4 में दिए हुए हैं। यहाँ पे दिया हुआ है -23/17 इंटू 18/35। ऑन द अदर हैंड वी हैव 18/35, तो यहाँ पे लिखना है मिसिंग नंबर। ये 4th का फर्स्ट पार्ट है, तो ऑब्वियसली जो मिसिंग होगा वो होगा -23/17। ये फिल इन द ब्लैंक्स जो इस फॉर्म में दिए हुए हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है -38 इंटू -7/19। तो दूसरी तरफ -7/19 दिया, तो जो मिसिंग है वो है -38, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे -38। इसी तरीके से क्वेश्चन 3rd और 4th भी करेंगे। 3rd पार्ट में आपको एक बता दे रही हूँ, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को ही शो कर रहा है। 15/7 इंटू -21/10। इसको कहीं से भी सॉल्व करने की नीड नहीं है, बस जो दूसरी तरफ मिसिंग रेशनल नंबर है LHS से हम चेक करेंगे। LHS और RHS में दोनों सेम रेशनल नंबर्स होने चाहिए, तो दूसरी तरफ हमें यहाँ पे ब्लैंक दिया हुआ है खाली, यहाँ पे रेशनल नंबर हमें फिल करना है, और ब्रैकेट में दिया हुआ है -21/10 इंटू -5/6। तो दूसरी तरफ अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो 15/7 मिसिंग है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 15/7। 2 पार्ट मैंने इसके कर दिए हैं, 2 पार्ट आपके लिए मैंने छोड़े हैं कि आप लोग उसको करिए, करके देखिए। अगर प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट करिए या मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, मैं उसका वीडियो बनाकर आपकी हेल्प जरूर करूंगी। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको मल्टीप्लिकेटिव
इनवर्स लिखना है, मतलब कि उसका रेसिप्रोकल लिखना है। क्वेश्चन है 13/25, ये फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 25/13। नेक्स्ट है -17/12, सेकेंड पार्ट, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा -12/17। देन है थर्ड -7/24, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा -24/7। मैं माइनस साइन को नीचे भी लिख सकती थी, लेकिन क्योंकि मैं ऊपर लिख रही हूँ इसलिए, क्योंकि आपको भी यही हैबिट पड़े कि जब भी आप माइनस साइन लगाएं तो उसको न्यूमरेटर के साथ ही लगाएं। तो ये क्वेश्चंस बहुत इजी हैं। जैसे फोर्थ पार्ट में आपको बताऊं, इसमें कोई डिनोमिनेटर नहीं दिया है, 18 दिया है, तो इसका रेसिप्रोकल 1/18 हो जाएगा। इसके बाद -16 दिया है फिफ्थ पार्ट में, -16 का रेसिप्रोकल हो जाएगा -1/16। साइन इसमें चेंज नहीं होगा क्योंकि हम लोग एडिटिव इनवर्स नहीं लिख रहे हैं। एडिटिव इनवर्स में साइन चेंज होता है और यहाँ पर सिर्फ हम न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बनाते हैं, जिसको हम लोग रेसिप्रोकल कहते हैं या फिर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहते हैं। फिर दिया हुआ है हमारा 6 पार्ट, ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि दोनों में दिया हुआ है -3 और -5, तो इसका रेसिप्रोकल हम लोग लिख सकते हैं 5/3। इसमें हम लोगों को माइनस साइन लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया है। फिर है -1। अब -1 में इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल अगर हम यहाँ पे 1 लेंगे तो भी इसका रेसिप्रोकल भी -1 ही आएगा, ठीक है, क्योंकि -1/1 1 ही होता है। अब 0/2 जो नेक्स्ट है 0/2, तो हमें पता है कि अगर हम 0 को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो आंसर 0 ही आता है। 0 का कोई रेसिप्रोकल नहीं होगा, तो रेसिप्रोकल के नाम पर हम 0 ही लिखेंगे, ठीक है। फिर है हमारा 2/-5, नाइन्थ पार्ट है 2/-5, तो इसमें हो जाएगा -5/2। 10th पार्ट है हमारा 1/8, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 10th पार्ट, ये है हमारा -1/8, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा -8। इस तरीके से क्वेश्चन 5 तक हमने 1 डी के कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके आगे के सम समझाऊंगी। टिल देन बच्चों, गुड लक। ये प्रैक्टिस है।